बच्चों, इस वीडियो में आज हम भारत के जल परिवहन के बारे में जानेंगे। भारत के जलमार्ग क्या होते हैं, जहाजरानी परिवहन के बारे में जानेंगे, भारत के बंदरगाह के बारे में भी जानेंगे। बच्चों, पहले हम थ्योरी यानी व्याख्या देखेंगे, उसके बाद में करीब 50 बहुविकल्पीय प्रश्न लगाएंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि बंदरगाह या जलमार्ग से किस किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। देखो बच्चों, हम पहले व्याख्या देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इन प्रश्नों को कराएंगे आपको। तो बच्चों, थोड़ा संक्षेप में और जान लेते हैं। भारत के जो परिवहन होते हैं, 4 प्रमुख साधन होते हैं। हम सड़क के माध्यम से जा सकते हैं, रेल के माध्यम से, वायु यानी हवा के माध्यम से, जहाज जैसे, और एक बच्चों जल परिवहन जो शिप होती हैं, पानी की नाव होती हैं। और बच्चों, इससे पहले हम सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन कर चुके हैं, जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में तो छोड़ो, अगर आपको वायु परिवहन देखना है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पर बोल दीजिए वायु परिवहन और अनिल 108 लगा दीजिए, आपके मेन पृष्ठ पर मिल जाएगी। अगर आपको सड़क परिवहन देखना है तो डायरेक्ट बोल दीजिए सड़क परिवहन और अनिल 108 आप जरूर लगाएं, आपके एकदम मेन पृष्ठ पर आ जाएगी। तो वीडियो को आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। देखो बच्चों, जल परिवहन के बारे में जानेंगे अब। जल परिवहन भारत में 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आंतरिक या बच्चों कह सकते हैं अंतर्देशीय जल परिवहन, और एक दूसरे होते हैं जहाजरानी परिवहन, जिसे हम बंदरगाह भी कह सकते हैं। तो बच्चों, अभी सारे फैक्ट खत्म हो जाएंगे। देखो, जहाजरानी परिवहन को हम बंदरगाह भी कह सकते हैं, ठीक है। जहाजरानी परिवहन को क्या कह सकते हैं? बंदरगाह। देखो, जो जल मार्ग है, आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, भारत में जल मार्ग कितने हैं? 111 है। सीधा एग्जाम में बनेगा। देखो बच्चों, खाली पहले अब जल मार्ग के बारे में जानते हैं बच्चों। देखो, बाकी जल मार्ग तो बच्चों 111 हैं, हमें सिर्फ ये कुछ इंपॉर्टेंट जल मार्ग है, हम सिर्फ इन्हें याद कर लें। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला प्रश्न थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ बच्चों। देखो, ये जो आंतरिक होंगे बच्चों, जो जलमार्ग होंगे, ये बच्चों नदियों में होंगे। कहाँ होंगे? नदियों में शिप चलते हैं, आपको पता होगी। और बच्चों के जहाजरानी परिवहन ये बच्चों होंगे समंदर में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डाउट है, जहाजरानी परिवहन कहाँ कहाँ पर होगा? देखो, समंदरों के थ्रू। और बच्चों, ये कहाँ पर होगा? आंतरिक। ये मुख्य रूप से नदियों में होता है। वैसे कुछ नहीं है, पर लेकिन थोड़ा सा ये डाउट क्लियर कर सकते हैं आप। देखो बच्चों, थोड़ा सा जान लेते हैं पहले जल मार्ग के बारे में, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, सीधा एग्जाम में बनेगा। भारत का पहला जल मार्ग कौन सा है? NH-1, ठीक है। ये कहाँ से है? कि प्रयागराज से हल्दिया तक है। हल्दिया कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और बच्चों, ये किसका हिस्सा है? ये गंगा का, जो गंगा नदी है, इसका पूरी तरह से हिस्सा है। कहाँ का है? ये गंगा नदी का। देखो बच्चों, NH-2 यानी कह सकते हैं इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 2, कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? ये तुम्हारा सादिया से कहाँ तक है? धुबरी तक। वेरी इंपॉर्टेंट है। सादिया तुम्हारे कहाँ पर है? ये असम में है। और बच्चों की धुबरी कहाँ पर है? तुम्हारी ये है तुम्हारी बांग्लादेश में, ठीक है। बहुत बड़ी बात है। कहाँ से है? कि और ये कहाँ पर किसका हिस्सा है? कि ब्रह्मपुत्र नदी का। आप इतना आप जरूर याद कर लें, ठीक है। अब बेटा, NH-3 है कि तुम्हारा कहाँ से? कोलम से कोट्टापुरम। कोलम भी केरल में, कोट्टापुरम भी केरल में, ठीक है। तो आपको ये 3 तो आपको जरूर याद होने चाहिए बच्चों। देखो, अगर आप NH-4 के भी याद कर सकते हैं। और बच्चों, NH-5 तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? ये तुम्हारा गेवनखली, तलचर और पारादीप तक, ठीक है। तो ये तुम्हारे बच्चों कहाँ है? पूरे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, 2 राज्यों में है ये, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, NH-4 किसका हिस्सा है? कि गोदावरी और कृष्णा नदी के हिस्सा है क्षेत्र का। NH-W नेशनल वाटर सोल है, जो राजमार्ग है, कहाँ है बच्चों की? लखीमपुर से भंगा तक, ठीक है। लखीमपुर अपने उत्तर प्रदेश में, आपको पता होगा। तो बच्चों, सर्वाधिक जो जलमार्ग कहाँ है? तुम्हारे उत्तर प्रदेश में। और किस नदी पर है? कि गंगा में। तो बच्चों, जहाजरानी परिवहन या कह सकते हैं भारत के बंदरगाह। देखो बेटा, भारत में कुल बंदरगाह कितने? 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, आपको पता होगी। लगभग बेटा 13 तो बड़े बंदरगाह हैं, और लगभग 205 है कहाँ है? छोटे बंदरगाह हैं। देखो बच्चों, ये कहाँ होंगे? समुद्री तटीय रेखा पर होंगे। तो भारत की समुद्र तट की रेखा कितनी है? 75.16.6 किलोमीटर। आपको पता होगी, नहीं होगी तो पता होनी चाहिए बच्चों। देखो, यहाँ से क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। तो वो जो 13 बंदरगाह हैं,
एक मुंबई है, एक न्याब सेवा, एक दीनदयाल जो इसका पहले कांड्रा नाम था, एक बेटो मुरगाम, एक न्यू मैंगलोर और कोचीन। ये बंदरगाह किधर है? पश्चिमी घाट पर है ना। आपको इतना पता होना चाहिए, जैसे भारत है बेटा आगे है ना, भारत का ये निचला हिस्सा है, तो बच्चों इधर साइड को होता है पूर्वी और इधर साइड को होता है पश्चिम, आपको इतना पता होगी, ठीक है। यानी इधर साइड को बच्चों कै बंदरगाह हैं आप गिन सकते हैं। यानी पश्चिम साइड पर कै मुख्य हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 बच्चों इधर हैं और 7 इधर हैं जो मुख्य बंदरगाह हैं। देखो बच्चों पूर्वी तट पर कौन कौन से हैं? पूर्वी तट पर कलकत्ता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई। बच्चों देखो कामराज एन्नौर। अब देखो अब इसका क्या नाम है? काम राजार एन्नौर, पहले इसका एन्नौर था। बच्चों बी बी ओ चितमनार, पहले इसका नाम तूतीकोरिन था। चलो अभी हम सारे डाउट क्लियर कर लेंगे बच्चों। अब भारत का 14वां बंदरगाह भी बनना है जो महाराष्ट्र में बनना, अभी बना नहीं है, ठीक है। जब निर्माण हो जाएगा जब इसके बारे में बता देंगे आपको। तो बच्चों थोड़ा सा जानते चलें। देखो एक है मुंबई बंदरगाह है ना, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह, एक एक बंदरगाह के बारे में जानते चलेंगे। मुंबई बंदरगाह है बेटा किधर है? पश्चिमी घाट पर है, ठीक है। आपको इधर ऐसे नक्शा पर ये भी पता होना चाहिए बच्चों। देखो बच्चों जल परिवहन के बारे में जानेंगे अब। जल परिवहन भारत में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आंतरिक या बच्चों कह सकते हैं अंतर्देशीय जल परिवहन, और एक दूसरे होते हैं जहाजरानी परिवहन, जिसे हम बंदरगाह भी कह सकते हैं। तो बच्चों भी सारे फैक्ट खत्म हो जाएंगे। देखो जहाजरानी परिवहन को हम बंदरगाह भी कह सकते हैं, ठीक है। जहाजरानी परिवहन को क्या कह सकते हैं? बंदरगाह। देखो जो जल मार्ग है, आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, भारत में जल मार्ग कितने हैं? 111 है, सीधा एग्जाम में बनेगा। देखो बच्चों खाली पहले अब जल मार्ग के बारे में जानते हैं बच्चों। देखो बाकी जल मार्ग तो बच्चों 111 हैं, हमें सिर्फ ये कुछ इंपॉर्टेंट जल मार्ग है, हम सिर्फ इन्हें याद कर लें। देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला प्रश्न थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ बच्चों। देखो ये जो आंतरिक होंगे बच्चों, जो जलमार्ग होंगे, ये बच्चों नदियों में होंगे। कहाँ होंगे? नदियों में शिप चलते हैं, आपको पता होगी। और बच्चों के जहाजरानी परिवहन ये बच्चों होंगे समंदर में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डाउट है, जहाजरानी परिवहन कहाँ कहाँ पर होगा बेटा? कि समंदरों के थ्रू। और बच्चों ये कहाँ पर होगा? आंतरिक, ये मुख्य रूप से नदियों में होता है। वैसे कुछ नहीं है पर, लेकिन थोड़ा सा ये डाउट क्लियर कर सकते हैं आप। देखो बच्चों थोड़ा सा जान लेते हैं पहले जलमार्ग के बारे में, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, सीधे एग्जाम में बनेगा। भारत का पहला जलमार्ग कौन सा है? NH-W1, ठीक है। ये कहाँ से है? कि प्रयागराज से हल्दिया तक है। हल्दिया कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और बच्चों ये किसका हिस्सा है? ये गंगा का, जो गंगा नदी है इसका पूरी तरह से हिस्सा है। कहाँ का है? ये गंगा नदी का। देखो बच्चों NH2 यानी कह सकते हैं इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 2, कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? ये तुम्हारा सादिया से कहाँ तक है? धुबरी तक। वेरी इंपॉर्टेंट है। सादिया तुम्हारे कहाँ पर है? ये असम में है। और बच्चों की धुबरी कहाँ पर है तुम्हारी? ये है तुम्हारी बांग्लादेश में, ठीक है। बहुत बड़ी बात है। कहाँ से है? और ये कहाँ पर किसका हिस्सा है? ब्रह्मपुत्र नदी का। आप इतना आप जरूर याद कर लें, ठीक है। अब बेटा NH3 है कि तुम्हारा कहाँ से? कोलम से कोट्टापुरम। कोलम भी केरल में, कोट्टापुरम भी केरल में, ठीक है। तो आपको ये 3 तो आपको जरूर याद होने चाहिए बच्चों। देखो अगर आप NH4 के भी याद कर सकते हैं। और बच्चों NH5 तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? ये तुम्हारा गेवनखली, तलचर और पारादीप तक, ठीक है। तो ये तुम्हारे बच्चों कहाँ हैं? पूरे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा 2 राज्यों में है ये, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों NH4 किसका हिस्सा है? गोदावरी और कृष्णा नदी के हिस्सा है क्षेत्र का। NH-W नेशनल वाटर सोल है, जो राजमार्ग है कहाँ है बच्चों की? लखीमपुर से भंगा तक, ठीक है। लखीमपुर अपने उत्तर प्रदेश में, आपको पता होगा। तो बच्चों सर्वाधिक जो जलमार्ग कहाँ तुम्हारे? उत्तर प्रदेश में। और किस नदी पर है? कि गंगा में। तो बच्चों जहाजरानी परिवहन या कह सकते हैं भारत के बंदरगाह। देखो बेटा भारत में कुल बंदरगाह कितने? 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, आपको पता होगी। लगभग बेटा 13 तो बड़े बंदरगाह हैं और लगभग 205 है कहाँ हैं? छोटे बंदरगाह हैं। देखो बच्चों ये कहाँ होंगे? समुद्री तटीय रेखा पर होंगे।
7516.6 किलोमीटर ये समंदर तट की लंबाई है। और इस समंदर तट की लंबाई पर बच्चों 205 तो छोटे बंदरगाह हैं और 13 बड़े बंदरगाह हैं। जो बेटा जो ये तटीय रेखा है समंदर की 7516 लगभग किलोमीटर है। इस पर 13 तो प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो ये नीचे है आपका, अगर ये कहा जाए तो समुद्र के सहारे हमारे भारत के जो बिल्कुल दक्षिण हिस्सा में कौन सा समुद्र है बच्चों? हिंद महासागर है। और बच्चों इधर साइड के हिस्सा है इसे अरब सागर कह देते हैं, और इधर साइड का हिस्सा बच्चों बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और ये पश्चिमी घाट हो जाएगा, और ये बच्चों इधर हो जाएगा पूर्वी घाट, है ना। देखो सीधा याद कर लीजिए, पश्चिमी घाट पर कौन कौन से हैं? ये पश्चिमी घाट है या अरब सागर। अगर कौन से बच्चों? कांडला, मुंबई, नेहावा सेफा, मारबागांव बंदरगाह, मंगलौर, केरल यानी कोच्चि भी कह सकते हैं इसे बंदरगाह को, भी आगे जान लेंगे बच्चों। ये किधर है? तुम्हारे पश्चिमी घाट पर। और बच्चों पूर्वी घाट पर कौन कौन से? पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन। और ये कहाँ है बच्चों? बंगाल की खाड़ी में भी, है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। बंगाल की खाड़ी के ये बंदरगाह हैं, और ये बच्चों कितने हैं? अरब सागर के बंदरगाह हैं। ये जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर ये पूरा, इधर हिस्से का नाम है बंगाल की खाड़ी, इधर हिस्से का नाम है अरब सागर। देखो बच्चों जो पश्चिमी घाट पर, एक तो मैंने बताया मुंबई, एक नेहावा सेवा जिसका नाम है बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कह सकते हैं, इसका नाम दीनदयाल जो कांडला बंदरगाह है। और बच्चों मुरगांव, न्यू मंगलोर, कोचीन ये तुम्हारे किधर हैं? पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट पर बच्चों ये कितने हैं तुम्हारे? पश्चिमी घाट का। देखो पूर्वी घाट पर बंदरगाह कौन कौन से अभी हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं। कलकत्ता, या हम इसे बच्चों हल्दिया भी कह सकते हैं, कलकत्ता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई। जो एन्नौर बंदरगाह का अब जो नाम हो गया बच्चों, अब नाम हो गया है कामराजार। और बच्चों जो तूतीकोरिन बंदरगाह है इसका अब वर्तमान में नाम कौन सा है? बी ओ चिदम्बनार, है ना। तो कंफ्यूज बिल्कुल ना होए। भारत का 14वां बंदरगाह बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है बच्चों? महाराष्ट्र में। अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, जब बन जाएगा तब बताएंगे। अब बच्चों देखो सबसे पहले करते हैं मुंबई जो बंदरगाह है इसके बारे में सारे फैक्ट देख लेते हैं, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। जो बच्चों देखो सबसे पहले तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। बच्चों एक प्राकृतिक बंदरगाह, अगर सीधा प्रश्न बने एक प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है ना। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों कांडला बंदरगाह का नाम अब क्या हो गया है? अब हो गया पंडित दीनदयाल बंदरगाह। देखो यहाँ कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं बच्चों, पश्चिमी घाट में ऊपर पढ़ चुके। और ये कांडला बंदरगाह कहाँ? तुम्हारे गुजरात में, सीधा सीधा एग्जाम में बनेगा। और ऊपरला जो तुम्हारा बम्बई था बच्चों कहाँ था? ये महाराष्ट्र में। ठीक है, देखो बच्चों कच्छ की अगर पूछे, कच्छ कांडला बंदरगाह कहाँ है तुम्हारा? कच्छ की खाड़ी में। कंफ्यूज मत हो जाना, अरब सागर का एक हिस्से का नाम है ये कच्छ की खाड़ी। सीधे एग्जाम बनेगा। ज्वार ये बंदरगाह कौन सा है तुम्हारा? कांडला बंदरगाह। मुक्त व्यापार क्षेत्र किस बंदरगाह को घोषित किया गया है? कांडला को ही। देखो बच्चों अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, वैसे तो सबसे बड़ा बंदरगाह है तो बम्बई बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह पूछा जाए तो चेन्नई बंदरगाह है। कोई दिक्कत ना आगे, तमिलनाडु में आपको पता होगा बच्चों। देखो बच्चों सीधा पूछा जाएगा, एक खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा? एक खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा? चेन्नई बंदरगाह, है ना, इतना पता होना चाहिए। देखो हमने नीचे पढ़ा था कोचीन बंदरगाह कहाँ तुम्हारा? केरल में। देखो यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा कैसा? शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है बच्चों? कोचीन बंदरगाह है ये। देखो बच्चों भारत के कुछ बंदरगाह हैं, एक कलकत्ता है, हल्दिया है तुम्हारा बेटा, हुगली नदी पर है। कहाँ पर है? हुगली नदी पर। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। कौन से राज्य में? चेन्नई बंगाल की खाड़ी में है। मुंबई अरब सागर में ऊपर पड़ चुके, ध्यान रखना। कलकत्ता या हल्दिया बंदरगाह कहाँ तुम्हारा? हुगली नदी पर। विशाखापट्टनम बच्चों कहाँ तुम्हारा? बंगाल की खाड़ी में है, आंध्र प्रदेश में। कि पीछे राज्य लिखे हुए हैं बच्चों आपके। कोचीन अरब सागर केरल में। पारादीप बच्चों, पारादीप पारादीप कहाँ तुम्हारे? उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह कहाँ? उड़ीसा में बच्चों। देखो तूतीकोरिन, देखो तूतीकोरिन बंदरगाह तुम्हारा बच्चों कहाँ पर है? कि तुम्हारा तमिलनाडु में। मुरगांव बंदरगाह बच्चों तुम्हारा गोवा में, वैसे भी आ जाइए इसमें भी गांव से गोवा से रिलेटेड तुम कर सकते हो बच्चों। कांडला बंदरगाह तुम्हारा कहाँ? गुजरात में, जिसका पंडित दीनदयाल नाम हो गया इसका बच्चों। ने
हावा सेब कहाँ पर है बेटा, सेब आगे तुम्हारा महाराष्ट्र में लगे। देखो अभी और फैक्ट भी कैसे बनेंगे। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है तुम्हारा, अरब सागर में, कर्नाटक में। एन्नौर बंदरगाह बच्चों कहाँ पर है तुम्हारा, तमिलनाडु में। देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, देखो एन्नौर बंदरगाह कहाँ है तुम्हारा, तमिलनाडु में है। समझो किसी को एन्नौर यानी इंगौर करते हैं तो फिर उससे मिलने की कोशिश मत किया करें, ठीक है। तो यहाँ से रिलेट कर सकते हो बच्चों। इसे हम कामराज बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। कहा आप कामराज बंदरगाह बेटो देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं नियमित बंदरगाह है। कैसा है, नियमित, यानी इतना याद कर लीजिए, देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा है तुम्हारा, एन्नौर है बच्चों। इसे एशियाई विकास बैंक की सहायता से विकसित किया गया था, किसे, एन्नौर को, जो तमिलनाडु में है। बच्चों देखो देश का प्रथम बंदरगाह है, मतलब समझ जाना कि छोटा बंदरगाह है जो 205 में से बेटा कौन सा आगे, दाहेज, जो कि गुजरात में है, जो बच्चों रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया था। देखो बच्चों भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़न यार्ड कहाँ पर है तुम्हारा बच्चों, अलंग में। ये भी एक छोटा 205 जो बताएं उनमें से ये बच्चों ये। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह, यानी या कह सकते हैं भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा, तुम्हारा विशाखापट्टनम। ये कहाँ है बच्चों, एक डॉल्फिन नोज नामक एक चट्टान है, इसके पीछे है ये। कौन सा, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि आंध्र प्रदेश में। आप ये भी याद कर सकते हो, डॉल्फिन नोज चट्टान कहाँ है तुम्हारी, आंध्र प्रदेश में। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। बंदरगाह या जहाजरानी या जलमार्ग से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं हम इस वीडियो में पूरे जान लेंगे। देखो बच्चों पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। देखो बच्चों हमारा जो सबसे लंबा है तो बच्चों कौन सा है, राष्ट्रीय जलमार्ग। मैंने ऊपर शुरू में बता दिया था बच्चों, ए इसका ठीक हो जाएगा। कौन सा है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 बच्चों, जिसकी दूरी है 1620 किलोमीटर। देखो बच्चों दूसरा प्रश्न, अगर वीडियो को रोक कर भी आप कर सकते हैं। देखो यूपीएससी ने पूछा है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, तो बच्चों कहाँ से जोड़ता है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। जो बच्चों मैंने बता दिया, इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया है, हल्दिया तुम्हारे बता पश्चिम बंगाल में। ये इसका ठीक हो जाएगा बच्चों। देख लो बच्चों, सुम्मिलित है 76वां प्रश्न बच्चों। देखें कोशिश करें बेटा, वीडियो को मैंने शुरू में ही बता दिया था। 76 का कौन सा हो जाएगा बच्चों। देखो पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जब आपको कराऊंगा। देखो बच्चों राष्ट्रीय जो है एक कहाँ से बच्चों, हल्दिया से इलाहाबाद तक। मैंने बताया था कहाँ से, हल्दिया से इलाहाबाद तक। तो एक के नीचे बच्चों 2 आएगी, या तो विकल्प बी है या विकल्प सी है। देखो ए के नीचे कन्फर्म है, ये 2 आ रही है, ए है ना 2। तो अब बच्चों राष्ट्रीय जलमार्ग 2 तुम्हारा कहाँ पर है, 2 बता सादिया से धुबरी तक है। तो इस तरह से बच्चों हम अब बीच में भी दोनों में एक एक आ रही है। राष्ट्रीय जलमार्ग बच्चों 3 तुम्हारा है कि बच्चों ये तुम्हारा काकीनाडा से मगरनाम तक। और हाँ ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय जलमार्ग बच्चा कहाँ से है, कोल्लम से कोट्टपुरम। इस तरह से आपका बी ठीक हो जाएगा। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं, 13, पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट पर ना है। कांडला तुम्हें पता गुजरात में, बम्बई के नीचे है बच्चों, है ना। बंगलौर कहाँ है, ये बंगलौर कर लीजिए, बंगलौर या कर्नाटक, है ना। तो बच्चों एन्नौर नहीं हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु आपको पता होगी किधर साइड को है, एन्नौर पूर्वी घाट पर है ये। 81 बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है। तो बेटा पूर्वी तट की बात करो, पूर्वी तट, कोलकाता तो पूरब में है ही है बच्चों। पारादीप भी पूरब में, पारादीप तुम्हारा कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम भी बच्चों, तो सॉरी पारादीप बेटा उड़ीसा में, ये विशाखापट्टनम है तो आंध्र प्रदेश में। ये हो गया तुम्हारा बी ठीक। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो बच्चों भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है, 82 का ये हो जाएगा मुंबई को ही। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, देखो मैंने पढ़ाया था आपको, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो बच्चों मुंबई हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लेना।
सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है, कोई डाउट में। दूसरे पे तुम्हारा बच्चों चेन्नई है। वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया है? देखो, इस पर बहुत ज़्यादा लोड रहता था, तो इस पर कम करने के लिए बच्चों ये तुम्हारा मुंबई में खोल दिया, यानी महाराष्ट्र में खोल दिया था, नेहावा सेफा बंदरगाह है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है? तो बच्चों 85 का कौन सा हो जाएगा आपका? डी, कांडला बंदरगाह है, बिल्कुल मुक्त व्यापार का है, ये रेलवे ने पूछा है। देखो बच्चों, निम्नलिखित में से एक ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो बच्चों ज्वारीय बंदरगाह भी आपका कौन सा हो जाएगा? कांडलाई भी। देखो, आज़ादी के बाद विकसित पहला पतन, पतन को भी बंदरगाह बोलते हैं, तो आज़ादी के तुरंत बाद बच्चों भारत का कौन सा बंदरगाह हुआ था आज़ादी के तुरंत बाद? तो बताएं 87 का। तो 87 को जब बोले ठीक, कांडला बंदरगाह आज़ादी के बाद खुलने वाला पहला बंदरगाह था। और 13वां बंदरगाह बच्चों ये है, ये न्यू मंगलोर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारी नदी की एस्चुरी पर स्थित है? तो बच्चों कौन सा हो जाएगा तुम्हारा 88 का? 88 का बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। मारगांव, जो कि गोवा में है बच्चों, बी इसका ठीक आंसर। अच्छा, ये तो फिर आ गया, मारगांव पतन कहाँ है तुम्हारे? गोवा में, मैंने बोल भी दिया ऊपर। भारत के निम्नलिखित में कौन सा एक उड़ीसा तट पर है बच्चों? उड़ी 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 पारादीप, द्वीप में थोड़ी सी हवा मार देना उड़ ही जाता है, बुझ जाता है, इसका सी ठीक है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों उड़ीसा में, बी ठीक है। देखो, भारत का सबसे गहरा, गहरा पूछा है या बड़ा पूछा जाएगा तो बम्बई है, गहरा पूछा जाए तो बच्चों विशाखापट्टनम है। आप कंफ्यूज मत हो जाना, गहरा जब भी नाम आए। देखो, फिर ये आ चुका, मैंने बताया था, तो मैं नोट करके। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो बच्चों कौन सा बंदरगाह है तुम्हारा? विशाखापट्टनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, बहुत बढ़िया। देखो, भारत का कृत्रिम बंदरगाह है इन विकल्पन में से, वैसे तो बच्चों क्यों भारत के हैं, तो फिलहाल इसमें कौन सा है? सी, चेन्नई बंदरगाह कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है ना। ये तो इनका तो निर्माण हुआ था भारत का, कांडला का, मैंगलोर का, हल्दिया बंदरगाह का भी। देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? बाकी 3 सत्य होंगे, एक असत्य होगा, तो बच्चों करें बेटा कोशिश। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदर, बिल्कुल ठीक है। कांडला एक ज्वारी है, ठीक है जी। मारगांव देश का सबसे, अरे नहीं, ये गलत हो जाएगा। चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह है जी, बहुत, हाँ ठीक है, प्राचीनतम बंदरगाह है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह सी हो जाएगा, गहरा नहीं है ना उसके आधार पर। देखो बच्चों, भारत का कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापारी, क्या कह रहा है, समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है ना। तो बच्चों, एक तो भारत का बंदरगाह है जो बम्बई तक, ये कह रहा हूँ पूर्वी द्वार कहलाता है। तो बच्चों 96 का कौन सा हो जाएगा? 96 का ए ठीक है बच्चों, कोलकाता से हल्दिया। देखो, दोबारा आ चुका है कि नेभा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो बच्चा ये तुम्हारी मुंबई में है, 97 का बी हो जाएगा। भारत के पारादीप एवं कांडला पतन निम्न में से किस तट पर स्थित है? कौन से? पारादीप और कांडला, है ना। तो बताएं बेटो, पारादीप उड़ीसा में, उड़ीसा किधर पड़ता है? पूरब में, ठीक है। तो और कांडला तुम्हारे कहाँ है? पश्चिम में। तो इस तरह से पूरब पश्चिम क्रम से 20 का ठीक हो जाएगा बच्चों। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह, देखो भारत के पूर्वी तट पे, पूर्वी तट वाले की बात कर रहा है, और यहाँ को सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह, प्राकृतिक बंदर कौन सा? खाली पूर्वी की बात कर रहा हूँ, तो बच्चों डी इसका ठीक हो जाएगा। वैसे अगर टोटल वैसे पूछा जाए तो प्राकृतिक बंदरगाह में जो बम्बई बंदरगाह सबसे सर्वश्रेष्ठ है, खाली पूरब के में विशाखापट्टनम है बच्चों के दूसरे नंबर पे वैसे भी। निम्न में से कौन पोते सिरे नहीं है बेटा? मतलब कहने का मतलब है जहाँ पर पानी के जहाज नहीं आते जाते हों ना, तो आप कर भी दोगे इसे आराम से, क्योंकि पढ़ चुके हो तुम बच्चों। कांडला है ही है, कोची या कोचीन है ही है बच्चों, बंगलोर भी है, ये बंगलोर आपका हो जाएगा सी, मतलब ये नहीं है सी। कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? देखो बहुत बढ़िया बच्चों की, एग्जाम में पूछा क्या हुआ, आया एग्जाम में बच्चों के,
तो कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? इस तरह से इसका हो जाएगा डी, नदिया। देखो बहुत बड़ी, देखो ना तो कि मैंने हुगली नदी पर है ना, ना नौ से या प्राकृतिक कर आएंगे, तो इसे गलती मत कर देना बेटा। कलकत्ता किस प्रकार का? नदिया बंदरगाह है। तो बेटा सेतु सुमंदरम शिप नलार प्रोजेक्ट में चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच कितनी समुद्री मील दूरी को कम होने की संभावना है? तो बच्चों इसीलिए इसका निर्माण किया है, तो कितनी की? 102 का हो जाएगा बी, 434। गंगा नदी में किस भाग को राष्ट्रीय जल घोषित किया गया है? तो आप तो इसे कर ही दोगे बच्चों, है ना, शायद कर भी दिया हो, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है कि 103 का कौन सा है? इलाहाबाद से हल्दिया, या ये भारत का पहला भी जल मार्ग है। देखो बच्चों निम्न में से सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग, देखो कि कह रहा हो सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, और निम्नलिखित की बात कर रहा है विकल्प में, तो बच्चों कौन सा हो जाएगा इसमें? अरे ये तो देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है बच्चों? आप पढ़ चुके हो, इलाहाबाद से हल्दिया ही बच्चों देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देखो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? देखो ये नूसाबा का ही नाम है, तो बम्बई हो जाएगा बच्चों इसका ठीक। पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? देखो पारादीप बंदरगाह है तो तुम्हारा किस नदी के है? तो बच्चों तो इस तरह से आप पता होगी कि उड़ीसा की जो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? महानदी है। उड़ीसा की ये गंगा भी कहलाई जाती है, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी महानदी है। इस तरह से आप ऐसे भी कर सकते हो, सी इसका ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो इनमें से प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो बताएं बच्चों। 107 का तो बच्चों कांडला तो है ही है प्राकृतिक, पारादीप भी है, मुंबई भी है, तो चेन्नई का बच्चों ये इसका निर्माण हुआ, बी इसका ठीक है। मतलब कुल मिलाकर प्राकृतिक नहीं है, ची बी। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का कस्बा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का कस्बा नहीं है? कहने का मतलब है कि छोटे छोटे बंदरगाह हैं, इनमें से कौन सा गुजरात का कस्बा बंदरगाह नहीं? हाँ लिखा तो बच्चों, ध्यान भटक गया। तो 108 का कौन सा हो जाएगा? ए, जामनगर नहीं है, बाकी ये बंदरगाह हैं ओखा, पोरबंदर, बैरावर। ये बच्चों सेतु समंदर परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं, तो बेटा कहाँ ये? मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को, डी इसका ठीक हो जाएगा। एक सौ ग्यारह देखिए मेरा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। बताएं तो बच्चों भारत के पूर्वी तट पर कौन सा है? तो इसे हमें विकल्प में बताने की कोशिश करें, है ना, हमने बहुत प्रैक्टिस कराई है, तो इसका आंसर बच्चों में विकल्प में दें। देखिए 112 प्रश्न, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? मैंने कराया था, पर खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है बच्चों? चेन्नई, सी इसका ठीक हो जाएगा। भारत में अंत स्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो बच्चों कौन सी है? गंगा, है ना, सब पता है तुम्हें, मैंने बताया दी कि सबसे ज्यादा इसी में है गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पतन का उत्तर से दक्षिण की ओर है? कहने का मतलब है ऊपर से ये नीचे इस तरह, ऊपर उत्तर है, उत्तर से दक्षिण है बच्चों, ठीक है। तो कौन सा है उत्तर से दक्षिण? बच्चों कांडला है 114 का, हाँ, कांडला है, कांडला के बाद में हल्दिया है, पारादीप, कोच्चि, है ना। इस तरह से बच्चों 20 का ठीक हो जाएगा। कितना एनडीएम पूछा है तो थोड़ा सा डीप तो पूछेगा बच्चों। निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए, इन बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? कहाँ से? ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर। तो बच्चों इस तरह से 115 का हो जाएगा आपका बी। तो पहले कौन सा है? देखिए छोटे छोटे बंदरगाह हैं बच्चों, मछलीपट्टनम, फिर इसके बाद में बच्चों चेन्नई आ जाएगा, फिर नगापट्टनम, मैंने बताया 205 छोटे और हैं। अब तूतीकोरिन में दिखाई दिया सबसे नीचे है बच्चों, ठीक है, पकड़ भी सकते हो आप थोड़ा सा ऐसे, है तो हार्ड लेवल का बच्चों, भौगोलिक जानकारी होगी तभी कर पाओगे इसे। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो बच्चों
कौन सा है भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? 116 का आपका हो जाएगा बी, एकदम ठीक, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कंटेनर पोर्ट की बात कर रहा हूँ, न्यू सावा, ये तो अच्छा है। चलो वो तो हवाई अड्डे होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।